हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम सेंसस 2011 के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उस सबको कवर करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जितने भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में मैं आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। तो देखिए, इन इंडिया द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन द ईयर 1872। तो इंडिया में जो पहला सेंसस हुआ था वो हुआ था 1872 में, अंडर ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मायो, ठीक है। तो लॉर्ड मायो जो थे ब्रिटिश वाइसरॉय, उनके टाइम पे 1872 में ये हुआ था पहला सेंसस, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए, द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज टेकन इन द ईयर 1881, ठीक है। तो 1881 में जो कंप्लीट सेंसस हुआ था वो हुआ था 1881 में। फिर उसके बाद जो 10th ईयर वाला जो सेंसस हो रहा है अभी, हर 10 साल में एक बार जो सेंसस हो रहा है वो 1881 से शुरू हुआ है, ठीक है। इट इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है ये, हर जो 10 साल में एक बार जो सेंसस होता है उसका जो रिपोर्ट तैयार करता है, कौन प्रिपेयर करता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, सेंसस 2011। देखिए यहाँ पर जो सेंसस 2011 इज हुइच सेंसस ऑफ इंडिया। तो ये है 15th और आफ्टर इंडिपेंडेंस ये है 7th, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो सेंसस 2011 है उसको काउंट किया जाएगा, तो ये होगा 7 नंबर का। और जो पहले हुआ था 1881 से ये हुआ है, ये इसको अगर काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 15th। फिर देखिए यहाँ पर जो सेंसस 2011 है इसका स्लोगन क्या था? यहाँ पर होगा आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ठीक है। आवर सेंसस आवर फ्यूचर। सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इन 2011 सी चंद्रमौली, ठीक है। सेंसस कमिश्नर कौन थे? सी चंद्रमौली। टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 ये होगा 121 करोड़, ठीक है, 121 करोड़। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया? इंडिया का पॉपुलेशन है तो डेंसिटी है 382, ठीक है। इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी है कितना? 382। इंडिया का देखिए, इंडिया का एरिया जो है यह 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स एरिया, ठीक है। वर्ल्ड का जितना एरिया है उसका 2.4% है इंडिया का एरिया, जो कि है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट, टोटल डिस्ट्रिक्ट एज पर सेंसस 2011। तो इंडिया में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 640, ठीक है। व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन सेंसस 2011? तो ये होगा कितना? 17.64%। व्हाट इज द टोटल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया? ये है 73%। तो इसमें मेल का जो लिटरेसी रेट है ये है 80.9% और फीमेल का है 64.6%। तो देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है लिटरेसी, तो इसका मतलब है जो सेंसस 2011 के हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति जिसका उम्र है 7 ईयर, ठीक है, तो अगर 7 साल या उससे ज़्यादा की किसी भी व्यक्ति अगर वो किसी भी लैंग्वेज में आइदर रीड करता है और राइट पढ़ सकता है और लिख भी सकता है किसी भी लैंग्वेज में, तो उसको हम कहेंगे लिटरेट, ठीक है। तो ये है सेंसस 2011 के हिसाब से लिटरेट का जो डेफिनेशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 7 साल या उससे ज़्यादा की उम्र का कोई भी व्यक्ति
अगर किसी भी लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है, ठीक है, तो हम उसे लिटरेट कहेंगे। फिर देखिए, व्हाट इज़ द टोटल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। यह है 73%, जिसमें मेल का है 80.9% और फीमेल है 64.6%। फिर देखिए, मोस्ट लिटरेट स्टेट, तो यह है केरल, इसका जो रेट है 93.91%। लीस्ट लिटरेट स्टेट कौन सा है, यह है बिहार, यह है 63.82%। मोस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी, यह है लक्षद्वीप, जो कि है 91.85%। लीस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी, ये हो जाएगा कौन, दादरा एंड नगर हवेली। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। फिर देखिए, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है उत्तर प्रदेश, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है सिक्किम, ठीक है, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट सिक्किम। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, व्हिच इंडियन स्टेट हैज हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट, तो ये हो जाएगा मेघालय। मेघालय का जो है जो फर्टिलिटी रेट है ये सबसे ज़्यादा है। स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ये हो जाएगा बिहार। स्टेट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का लोएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन डेंसिटी और बिहार का हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, जो अरुणाचल प्रदेश है इसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, 17, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश का है 17 और बिहार का जो है ये हो जाएगा 1102, ठीक है। देखिए, मैं क्लियरली लिख देता हूँ यहाँ पर, बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये हाईएस्ट है 1102 और अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा 17, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए, फीमेल सेक्स रेशियो अगेंस्ट 1000 मेल, ये पूरे भारत का 940, ठीक है, 940। और स्टेट के हिसाब से देखा जाए तो स्टेट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरल, ये हो जाएगा 1084 पर 1000 मेल। स्टेट विथ लोएस्ट सेक्स रेशियो, ये है हरियाणा, 877 पर 1000 मेल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए, यूनियन टेरिटरी विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो में सबसे ज़्यादा किसका है, पौंडीचेरी, ये है 1038। और यूनियन टेरिटरी विथ लोएस्ट सेक्स रेशियो, ये है लक्षद्वीप। सेक्स रेशियो ऑफ दिल्ली, दिल्ली का सेक्स रेशियो है 866। व्हिच स्टेट हैज़ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, ये हो जाएगा महाराष्ट्र। व्हिच स्टेट हैज़ लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, ये है सिक्किम। व्हिच स्टेट हैज़ हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, ये है उत्तर प्रदेश। व्हिच स्टेट हैज़ द लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, ये हो जाएगा सिक्किम। व्हिच यूनियन टेरिटरी हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन, ये हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए, सिटी वाइज देखते हैं। सिटी वाइज मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है मुंबई, लीस्ट पॉपुलेटेड सिटी कपूरथला, ये पंजाब में है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट, तो सिटी वाइज देखेंगे तो आइजॉल मिजोरम का जो लिटरेसी रेट ये हाईएस्ट है और लोएस्ट लिटरेसी रेट ये है संभल उत्तर प्रदेश में। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कोझिकोड केरल का। लीस्ट सेक्स रेशियो ये है भिवंडी महाराष्ट्र का, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए, मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, ये थाने। लिस्ट, तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज। लिस्ट पॉपुलेटेड सिटी दिबांग वैली, ये डिस्ट्रिक्ट होगा दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश। हाईएस्ट लिटरेसी रेट सरछिप मिजोरम। लिटरेसी
लीस्ट लिटरेसी रेट अलीराजपुर, ये मध्य प्रदेश में है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो माहे, ये पुदुचेरी। लीस्ट सेक्स रेशियो दमन। हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ कुरुंग कुमे, ये है अरुणाचल प्रदेश में। नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ ये है लोंगलेंग नागालैंड में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन इज रेफर्ड टू एज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो भारत के जितने भी लोग हैं उनके जो ऑक्यूपेशन है उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। वो 3 कैटेगरी क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये डायग्राम देख लीजिए। जो ऑक्यूपेशन है इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है टर्शियरी। ठीक है, तो प्राइमरी में आता है कौन कौन? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, तो ये आते हैं प्राइमरी में। और सेकेंडरी में क्या क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, ये है सेकेंडरी कैटेगरी में आता है ये। और टर्शियरी में कौन कौन आता है? एक आता है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये 3 तरह के ऑक्यूपेशन कैटेगरी हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इंडिया में 64% पॉपुलेशन जो है ये एग्रीकल्चर में एंगेज है, और सेकेंडरी में 13% और टर्शियरी में 20%। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए कुछ बोनस फैक्ट। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11 जुलाई। हम 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। तो इस साल 2021 में इसका थीम क्या था? द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम मनाते हैं 11 जुलाई, और जो इसका थीम अभी था द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।